नमस्कार, मैं राकेश। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे जरूरी मुद्दा था कि चुनाव आयोग ने बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को 2 जगह मतदान होने के आशंका में नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि मेरा ही नाम नहीं है। उससे जब चुनाव आयोग ने बड़ा सीरियसली होकर जांचा कि भाई विपक्ष के नेता का ही नाम नहीं है, तो पाया गया कि उनका 2 जगह मतदान है और यह कानूनन अपराध है। अगर यह साबित हो जाता है और अगर चुनाव आयोग ईमानदारी से असर कर दे तो वो विधायकी से हाथ धो बैठेंगे और भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज राहुल गांधी को भी चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। कहा है कि भाई बाहर ही बोलोगे, हमारे सामने आकर के बोलो, हमें भी तो कुछ बताओ, मामला हमारा है तो। लेकिन चुनाव आयोग को यह पता है कि राहुल गांधी सिर्फ बाहर ही बोल सकते हैं। चुनाव आयोग के पास उनके लिए कोई चीज है ही नहीं है जो चुनाव आयोग को वो बता सके, चुनाव आयोग को दिखा सके। असल में ये दोनों तेजस्वी और राहुल सिर्फ जनभावनाओं को भड़का करके झूठी बयानबाजी करके लोगों में असंतोष पैदा करेंगे और अपने लिए चुनावी लाभ लेने का प्रयास करेंगे। क्योंकि पिछली बार संविधान की कॉपी दिखा करके पूरे देश में शोर मचा दिया कि संविधान खतरे में है, भाजपा आएगी तो संविधान बदल देगी। और हमारे देश की भोली भाली जनता जो कान ले गया के नाम पर वो कौआ के पीछे भागती है, खुद का कान नहीं देखती, उस सोच के लोगों ने राहुल गांधी और यूपीए के बहकावे में भाजपा की सीटों की संख्या कम कर दी, 303 से 240 पर ले दिया। उससे उत्साही लोगों ने बहुत ज्यादा शोर मचाना शुरू किया है कि भाई अब की बार वोटों की चोरी हुई है। क्योंकि और कुछ ये लोग पूरे मोदी के कार्यकाल में खोज नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें, चुनाव तो लड़ना है और चुनाव लड़ने के लिए कुछ न कुछ तो कहना ही है। खैर, आज मेरा मुद्दा यह नहीं है। मित्रों, आज का मुद्दा अत्यंत गंभीर है। इसको बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति बेमतलब भारत से परेशान नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नरेंद्र मोदी इज बेस्ट नेगोशिएटर देन मी। आई एम नॉट एबल टू कम्पीट नरेंद्र मोदी इन नेगोशिएशन बिटवीन 2 कंट्री। ये मेरा शब्द नहीं है, ये अक्षरशः डोनाल्ड ट्रंप के शब्द है जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में बोल रहे थे, हालांकि अभी भी राष्ट्रपति है। अमेरिका के राष्ट्रपति की चिंता यह नहीं है कि विपक्ष के बार बार कहने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने उनको सीज फायर का क्रेडिट क्यों नहीं दिया। यह सब छोटी बात है। अमेरिका के राष्ट्रपति जिस भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं, मृत अर्थव्यवस्था, उसी अमेरिका के राष्ट्रपति के ठीक सामने ऑफिस है विश्व बैंक का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस वॉच करने वाली संस्थाओं का। वो सब न्यूयॉर्क, वाशिंगटन के आसपास ही है और वो सब अमेरिकी वित्त पोषित है और अमेरिका हितों के ध्यान रख करके दूसरे को रेटिंग करती है। उन्होंने भी जो अमेरिका का रेटिंग किया है वो है 1.9 जीडीपी और भारत का 6.4। कोई तुलना ही नहीं है दोनों में। तो मृत अर्थव्यवस्था अमेरिका के हो रहा है, हो चुका है। अमेरिका की स्थिति इतनी खराब है कि सिर्फ लिपस्टिक लगा हुआ चेहरा चमकदार है, बाकी सब चेहरे में बड़ा खाज और खुजली और दाग है, जिसको वो चेहरे के लाली से छुपाए हुए हैं और लोग उठ लाली के नीचे देख ही नहीं रहे। आप अमेरिकी की गलियों में जाइए, आम अमेरिकी से मिलियो तो वो रो रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अमेरिका जाके इन सब चीजों को नहीं देखा। यह अमेरिकी फाइनेंस में काम करने वाली एजेंसियां कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कह रही कि अमेरिका का जो जीडीपी है वो 1.9 है और इसे और आगे गिरने की संभावना है। और जब टेरिफ की जो खेल हो रहा है
उससे दुनिया अमेरिका से बिकती है और भी ज्यादा व्यवसाय प्रभावित होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने काशी के पावन पवित्र धरती से देशवासियों से आह्वान किया कि आप स्वदेशी का इस्तेमाल करें। मतलब जो भारत का माल विदेश जा रहा है, हमारा 150 करोड़ का देश है, आप खुद अपना इस्तेमाल करिए। कोई चीज आप बाहर से क्यों मंगाएगा, हमारे लिए तो हमारा घरेलू खपत इतना ज्यादा है कि हमारे एक्सपोर्टरों को बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका की तो पूरी आबादी हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी के बराबर है, वो क्या कर लेगा भाई? तो इन्हीं सब विषयों पर अमेरिका चिंतित है। दूसरा कारण है, सबसे ज्यादा अमेरिका का चिंता है उसका डॉलर का गिरता प्रभाव। असल में आप लोगों को पता होगा कि देश की मुद्रा भंडारण के लिए सोने का स्टॉक जरूरी है। मतलब आप उतना ही रुपया छापेंगे जितना आपके पास सोना होगा। लेकिन इस मामले में अमेरिका को छूट मिली है। अमेरिका अपने डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय साख के ब्याह पर डॉलर छापता है। मतलब उसका दुनिया में अमेरिका का डॉलर का साख ही डॉलर छापने का स्रोत है, इसलिए वो जितना मर्जी डॉलर छाप सकता है। हमको डॉलर नोट छापने के लिए रुपए का सोने का स्टॉक दिखाना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका इन सब चीजों को देखता है। पहले अमेरिका का जो रेटिंग था वो 72-75 था, अब गिर करके करीब 58-60 आ गया है और उसे और ज्यादा लुढ़कने के चांसेज है। भारत से बिदकने का कारण है कि अमेरिका का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का वीजा अब कोई जानता नहीं कि वीजा कोई चीज है। हमारा भारत का यूपीआई अब दुनिया में नंबर 1 ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो गया है, रियल टाइम रियल मनी। दुनिया के कई देश यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। और जब G20 सम्मेलन हुआ था, भारत के तकनीशियनों, भारत के साइंटिस्टों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों के मेहनत से दुनिया ने देखा रियल टाइम में पैसा ट्रांजैक्शन करके 2 रुपये दीजिए, 1 रुपया दीजिए, 5 रुपये दीजिए, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा कट गया। जिसको दिया उसके यहाँ घंटी बज जाती है, पेटीएम पर 5 रुपया प्राप्त हुआ। अमेरिका को एक और चिंता है क्योंकि भारत अब दुनिया में रुपए में व्यापार कर रहा है। बहुत सारे, जैसे रूस में रुपये में व्यापार होने लगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मॉरिशस और भी, मतलब देश गिनाने लगूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। भारत का व्यापार अब रुपये में होने लगा है। दुनिया की बहुत सारी देश अब रुपया में सब व्यवसाय करने लगे हैं। आप उनको रुपया दीजिए, वो बदले में अपने सामान आपको देने लगे हैं। तो जब रुपया पे व्यापार बढ़ेगा तो रुपये का साख मजबूत होगा और डॉलर का कमजोर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का परेशानी का कारण यही है कि अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग 72 से 60 आ गया है और अगर इसी तरह से रुपया बढ़ता रहा तो यह रेटिंग और डाउन होगी, क्योंकि व्यवसाय करने के लिए बड़ा देश चाहिए और बड़ा दिल चाहिए, खपत का भंडार चाहिए। वो भारत के पास है, चीन के पास है, रूस के पास है। और यह सब लोग आपस में रुपए में व्यवसाय करेंगे तो डॉलर कौन पूछेगा? छोटी छोटी देश कितना खरीद लेगा? अमेरिका के राष्ट्रपति का तकलीफ का कारण यह है। अमेरिका के राष्ट्रपति इसलिए भारत से बिदके हुए हैं क्योंकि भारत अमेरिका के शर्तों को मानने को तैयार नहीं। उसने अमेरिकी उड़ती ताबूत F-16 को नकार दिया। वही F-16 जो केरल में उतरा था और महीना दिन तक उड़ा ही नहीं, बना ही नहीं। उसकी स्थिति वो आ गई थी जैसे वो अक्षय कुमार के एक पिक्चर में रोड रोलर खराब हो जाता है, जॉनी लीवर उसको ठीक करता है, अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, और उसका सत्यानाश हो जाता है। उसी तरह से इंग्लैंड का जो अमेरिका का इंग्लैंड ने लिया था, केरल में उतर गया था, वो महीनों दिन तक इंजीनियर आकर ठीक करते रहे, नहीं हुआ तो उसको डिसमेंटल करके तोड़ ताड़ करके ले जाना पड़ा कार्गो प्लेन से। उसी उल्टी ताबूत को भारत में मना कर दिया। भारत ने अमेरिका के कृषि में इन्वेस्ट को मना कर दिया। वहां का कृषि भारत के कृषकों को नुकसान पहुंचाता, हमारा किसानों का हक मारा जाता और इससे भारत का अन्नदाता प्रभावित होगा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने इसको मना कर दिया। और कई चीजें फिर बड़ी लंबी है।
बार बार यह मना करने के बाद भी आप रूस से तेल ना खरीदें। हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिकी मुंह पर कहा था कि फिर ब्रिटेन ना खरीदे, फलाना ना खरीदे, वो वीडियो सबको पता ही है। तब अमेरिका ने सोचा कि भाई क्या करे, भारत को कैसे डाउन करे। तो उसको भारत के नेताओं का चरित्र का पता था। फिर उन्होंने बयान दिया और उस बयान का कुछ असर हमारे नरेंद्र मोदी भी जिम्मेवार है, क्योंकि जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं तो भारत में सुर्खियां बन जाती है। हमारे समाचार चैनल वाले भाटगिरी में उसको एकदम सुर्खियां बना देते हैं और भाजपा प्रवक्ता इसको मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती का इंपैक्ट करते हैं। उसी वजह से आज विपक्ष कहने पर मजबूर हो रहा है या कहने का अवसर पा गया है कि भाई जब दोस्त तब था तो अब भी तो दोस्ती ही है। इस दोस्ती को क्यों नहीं संभाल कर रखे, आपका विदेश नीति फेल हो रहा है। और यह कुछ हद तक सही भी है, लेकिन चूंकि भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया में अपने मतलब की सारा व्यवसाय किया है और ये दोनों गिव एंड टेक नहीं है, बराबरी का है। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा देश हूं तो तुमसे अपने शर्तों पर करूंगा, नहीं, तुम अपने मर्जी से करो, मैं अपने मर्जी से करूँ, दोनों हम लोग स्वतंत्र हैं। और बड़ी यूजफुल चीजें भारत को मिली है, जैसे बैटरी में इस्तेमाल होने वाली हीलियम। बहुत छोटा देश है अफ्रीकी मुल्क का, जिसके लिए एक बहुत बड़े नेता ने कहा था कि वो कॉमेडियन है तो अब कॉमेडियन को क्या करे, वोट का चोट के वजह से मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने कहा कि पता ना कौन से देश में गए थे जहाँ 10-10, 5-5 हजार लोग रहते हैं। उनको यह पता नहीं कि वहां जाकर के जिस चीज की सौदेबाजी किया उसके लिए चीन और अमेरिका आंखें दिखाता था। भारत के प्रधानमंत्री ने इन छोटे देशों से जहाँ यूरेनियम का भंडार है, अणु बम, परमाणु बम और कई चीजें बनाने में यूरेनियम का बड़ा योगदान है। इन सब चीजों को जब सीधे उन देशों से भारत के प्रधानमंत्री ने खरीदना शुरू किया तो अमेरिका के पेट में दर्द होना लाजमी था, क्योंकि अमेरिका अपनी सुपर सिटी को बनाए रखना चाहता था, जो उसको बोलते हैं ना चौधरीयाहट। वो चाहता था कि मैं दादागिरी करूं और भारत के प्रधानमंत्री दब के रहें, कोई भी बिजनेस सौदा थ्रू मेरे करें या मेरे से पूछ करके करें। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार ने कहा है कि नहीं, हम एक स्वतंत्र देश है, स्वाभिमानी देश है, हमको अपने देश के हित की चिंता है, जो हमारे हित में होगा हम वो करेंगे, हम किसी से पूछ के नहीं करेंगे। अमेरिका तभी बिका है, क्योंकि अगर अमेरिका ने भारत के इस प्रधानमंत्री को नहीं रोका तो आने वाले समय में अमेरिका से बहुत आगे बढ़ जाने के भारत के चांसेस हैं। जो देश 10-12 साल में 10वें से तीसरे पोजीशन तक अर्थव्यवस्था ला सकता है, वो पहले में पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा यह अमेरिका को भी भली बात पता है, क्योंकि युवाओं का देश है, तकनीकी विशेषज्ञों का देश है, खजाना से भरा हुआ भू संपत्ति का देश है और सबसे बड़ा सात्विक और सनातनी मूल्यों को मानने वाला देश है। इसको कोई रोक ही नहीं सकता। अमेरिका का दर्द यही है। तो मित्रों, आपका चौकीदार शानदार है, देश के प्रति वफादार है और कोई इसको दबा नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा ही है कि नरेंद्र मोदी इज बेस्ट नेगोशिएटर विद मी, आई एम नॉट एबल टू बी कंप्लीट नरेंद्र मोदी एज ए नेगोशिएटर बिटवीन टू कंट्री। इन्हीं नोट पर मैं आप सबसे अपने लिए आशीर्वाद मांगता हूँ और अपने चौकीदार को भरोसा करिए। चौकीदार चोर नहीं, मुहजोर है, दुनिया के सामने मुहजोरी करने को तैयार रहता है, आपका चोरी नहीं होने देगा। इन्हीं विश्वास, इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।